नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे के मायने डीडी न्यूज पर होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक रात 10 बजे प्रसारित होता है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हम आपसे लगातार यह वायदा करते रहे हैं कि हम उन्हीं तेवरों के साथ हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन दिनों पूरे भारत के अंदर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हो रही है। नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पर्व में दुर्गा पूजा की छटा तो देखते ही बनती है। बंगाल में, असम में और इसके साथ साथ त्रिपुरा में और झारखंड में, इतना ही नहीं बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं दिल्ली जैसे जगह पर भी दुर्गा पूजा जो है खूब धूमधाम से मनाई जाती है। मां दुर्गा दरअसल शक्ति के प्रतीक हैं और मां दुर्गा दुश्मनों के नाश का संदेश देती हैं, धर्म की जीत का, अधर्म के नाश का संकेत देती हैं। लेकिन मां दुर्गा का ऑपरेशन सिंदूर से क्या रिश्ता हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर भी भारत के शौर्य, साहस और भारतीय सेना द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसलिए ये जो दुर्गा पूजा होती है, इसके पंडाल आप जानते हैं, आपने दुर्गा पूजा पंडालों की हॉपिंग की होगी और हर साल पंडाल में उस वक्त, उस समय की जो प्रचलित चीज़ें होती हैं, जो प्रचलित खबरें होती हैं, उनसे प्रभावित होकर दुर्गा पूजा पंडालों की थीम बनाई जाती है। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, आतंकी पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ सबक सिखाया, इस साल देश भर में जो दुर्गा पूजा हो रही हैं उनमें बहुत सारी दुर्गा पूजा ऐसी है जिनका थीम जो है ऑपरेशन सिंदूर पर ही है। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आतंकवादियों ने, जो निर्दोष परिवार थे, निर्दोष महिलाएं थी, उनका सिंदूर उजाड़ा, उसके बाद कैसे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद कैसे भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भी और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी अचूक जो है वार किया। तो इसलिए अगर इस बार दुर्गा पूजा में ऑपरेशन सिंदूर हर जगह नजर आ रहा है तो उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है इस देश का? इस देश का दुर्भाग्य यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का थीम जो है दुर्गा पूजा पंडालों का, वो बनाया जाए, उसको लेकर के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपत्तियां जताई जा रही हैं। कल्पना कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से भारत के विपक्ष ने मजाक उड़ाया था, इसके नाम का विरोध किया था, भारतीय सेना के विमान गिरने की बात कही थी, फेक न्यूज, फेक एजेंडा चलाए थे, वो सब आप जानते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है उसका किस तरह से मजाक बनाए गए सब आप जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर दुर्गा पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा जो उत्सव है, उनकी समितियां अगर अपने पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर रखना चाहती हैं तो इस देश में किसे तकलीफ हो सकती है? यह सोचने का विषय। अब मैं आपको बताता हूं तकलीफ कहां कहां हो रही है और क्यों क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है और पश्चिम बंगाल के अंदर एक दुर्गा पूजा पंडाल जो है, मां दुर्गा की आराधना के बिना ही पंडाल उखड़ गया। इसलिए उखड़ गया क्योंकि वो जो थीम थी पंडाल की वो ऑपरेशन सिंदूर पर थी। और जो आरोप है वो ये कि स्थानीय नेताओं ने, जो स्थानीय टीएमसी के नेता है, स्थानीय प्रशासन है, उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की थीम आप क्यों बना सकते हैं। वैसे इन दिनों, ये आपको बता दूं, इन दिनों दुर्गा पूजा जो है बंगाल में, बांग्लादेश में भी बहुत होती है। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि वहाँ दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की जा रही है। कई जगह तो दुर्गा पूजा पंडाल सजाने नहीं दिए गए। तो वो तो बांग्लादेश है, लेकिन भारत के अंदर एक दुर्गा पूजा का पंडाल सिर्फ इसलिए उखाड़ दिया जाए क्योंकि उसने सेना के शौर्य को वहां पर अपनी थीम बनाया था। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज इस चर्चा का मेरा विषय जो है, मेरा शीर्षक आपके सामने है, उखड़ा सिंदूर पंडाल, पश्चिम बंगाल में बवाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है और इसके लिए जिन लोगों ने इस दुर्गा पूजा पंडाल का विरोध किया, जिन लोगों ने मजबूर किया इस पंडाल को उखड़ने के लिए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
ये लोग कह रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी, आखिर क्यों उखड़ा सिंदूर पंडाल, पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ बवाल, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस खबर की धार समझ लीजिए। खबरधार में आपको यह खबर विस्तार से समझाता हूं कि इस खबर की धार क्या है। इस खबर को पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा, उसके बाद आज की डिबेट को मैं शुरू करूंगा। सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है, क्या विपक्ष शासित राज्यों को ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य के महिमा मंडन से तकलीफ है, परेशानी है, आपको इससे परहेज है? यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं, अभी हाल में केरल के कोल्लम में ओणम पर ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली सजाने पर 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उस दिन दो टूक हमने किया था, पूरे देश में दो टूक ऐसा अकेला प्रोग्राम था, अकेला चैनल था जो हमने इस सवाल को उठाया कि आखिर ओणम पर ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली क्यों नहीं सजाई जा सकती। और आज देखिए क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर थीम रखने पर बवाल हो रहा है, जो केरल में हुआ। और दोनों जगह किसकी सरकार है आप अच्छी तरह से समझते हैं। दक्षिण 24 परगना में एक पूजा पंडाल को इसलिए उखाड़ना पड़ा क्योंकि इसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर पर थी, ऑपरेशन सिंदूर पर थीम थी, इसलिए उस पंडाल को उखाड़ना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप में चकफुल्ली दूबी बाजार के दुर्गा उत्सव समिति ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया है। ये जो दुर्गा पूजा उत्सव समिति है उसने आरोप लगाया है, आरोप है कि पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर रखने का टीएमसी नेताओं ने विरोध किया, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने विरोध किया, ऐसा दुर्गा पूजा की स्थानीय समिति से जुड़े लोगों का आरोप है। टीएमसी नेताओं और स्थानीय प्रशासन की दखलंदाजी के कारण यह पंडाल उखाड़ना पड़ा। जो स्थानीय समिति है वो ये कह रही है कि स्थानीय लोगों का जो दबाव था, टीएमसी का दबाव था, प्रशासन का दबाव था, उसके कारण हमने ये पंडाल उखाड़ दिया। पूजा समिति ने ममता सरकार से मिले सालाना अनुदान को भी लौटाने का ऐलान किया है। पूजा समिति बहुत दुखी है, परेशान है, खिन्न है, और इसलिए उन्होंने कहा जो सालाना अनुदान मिलता है पश्चिम बंगाल में 1,10,000 का, उन्होंने कहा वो अनुदान भी हम सरकार को लौटा देंगे, क्योंकि सरकार को अगर पूजा से परहेज है तो हम उनका अनुदान क्यों लें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दो, इस सब के साथ एक भी चीज ये भी, कोलकाता के कुछ पंडालों में अभी भी जो है दुर्गा ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम जो है वो लगातार जारी है, वो चल रहा है। आज ऐसी ही एक जो है एक दुर्गा पूजा पंडाल का जो गृह मंत्री अमित शाह ने आज उद्घाटन किया, वहाँ पे पूजा अर्चना की। लेकिन सवाल उठता है कि जो चीज़ कोलकाता में हो सकती है वो 24 परगना में क्यों नहीं हो सकती। इस पर सवाल करेंगे, इस पर डिबेट जरूर करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लोग जश्न मना रहे हैं, और क्या कुछ वहाँ की जो 24 परगना की जो उखाड़ना पड़ा पंडाल, उसको लेकर वहाँ की स्थानीय मंत्री क्या कह रही है, सुनिए। किसी ने ऑपरेशन सिंदूर को चैलेंज नहीं किया। इस मुद्दे को आपने दुर्गा पूजा में उसको समेटा है, लेकिन इससे राजनीतिक फायदा अगर आप उठाने की कोशिश करें, ये सच्चाई तो और भयानक हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे कभी सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन उसका फायदा उठाना ये कहीं ना कहीं किंचित गलत लगता है। तो स्थानीय मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसका फायदा उठाया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण किया जा रहा है। पर जो समिति है उसका कहना है कि भाई हमारा क्या कसूर था, हमने अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी जो है अपने पंडाल को सजाया इस थीम पर, तो उनका क्या कसूर था। इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं, टीएमसी की नेता हैं सोफिया खान जी। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं संजीव कौशिक, कांग्रेस के समर्थक हैं। और मेरे साथ अंकिता विश्वास जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी और सोफिया खान दोनों को आमने सामने लाइए, और दोनों के बीच मैं 1.5 मिनट का समय दूंगा और दोनों अपना अपना पक्ष रखें। उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। सोफिया खान जी, आखिर 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम, उससे क्या परेशानी हुई कि उस पूरे पंडाल को मां दुर्गा की आराधना किए बजाय बिना ही उखाड़ना पड़ा? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आरोप को नकारती हूँ। वहां पर स्थानीय लोग, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से किसी भी हिंदुस्तानी को कोई भी समस्या नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती।
और जहां तक टीएमसी कार्यकर्ता की बात है, देखिए जहां तक खबर आई ये है कि वहां पर जो दो दल हैं, ऑब्वियसली जहां पर भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल के होते हैं ना, उनमें आपसी मतभेद हो सकता है और फंड की कमी के कारण। और देखिए सबसे पहली जो बात है उसको नोट रखिएगा कि दुर्गा पूजा का पंडाल रातों रात नहीं बन जाता, कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद ये बनता है। तो ये अचानक से अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर का के थीम पर अगर बनाया जा रहा था, तो ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं रोक दिया गया? अगर रोका गया है तो ये क्यों बनने के बाद क्यों उखाड़ा जाएगा? सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए ये भाजपा वाले कई सालों से ये बोलते आ रहे थे कि बंगाल में पूजा नहीं होने दिया जाता, पूजा नहीं होने दिया जाता। अभी आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में आके उसी पूजा का उद्घाटन कर रहे हैं। वही दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है, वही दुर्गा पूजा के कार्निवल्स होते हैं। तो ये अपने बात पर तो ये खुद ही नहीं टिके हुए हैं, इनकी बातों में खुद एक अलग सा कंट्रोवर्सी रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑपरेशन सिंदूर, हाँ अभी हमारी मंत्री ने कहा, मैंने सुना अभी कि देखिए दुर्गा पूजा में कोई भी टीएमसी, कोई भी भाजपा, किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये दुर्गा पूजा जो है वो एक धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसमें कोई पार्टी, खासकर भाजपा, इससे अगर वोटों की राजनीति करने की चेष्टा करेगी तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपके शुरुआती 1.5 मिनट ओवर हो गए, इसलिए मैंने आपको रोका। आगे डिबेट में आपने जो बातें कही उस पर सवाल उठेंगे, तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आरपी सिंह जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और दुर्गा पूजा के नाम पर। अभी आपने वहाँ की स्थानीय मंत्री को भी सुना, वो कह रही हैं कि, और सोफिया खान का जो कहना है कि स्थानीय नेता जो हैं उस समिति में शायद बीजेपी टीएमसी के नेता थे, शायद उनके बीच कुछ टकराव हुआ और रातों रात तो पंडाल नहीं सज जाता। जी अशोक जी नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को नवरात्रि की पर्व चल रहा है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी बहन को और देशवासियों को भी दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु जो मूल बात है, इनको ऑपरेशन सिंदूर से कहते दिक्कत नहीं, फिर वहां पर नोटिस देकर पंडाल क्यों खुड़वाया और ये क्यों कहा कि पंडाल के लोगों को कहना कि हम पैसे जो सरकार मान धन देती है वापस करेंगे? क्योंकि इशू है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या राजनीति हो सकती है। वो कहते हैं राजनीति हो गई। मैं पूछा ऑपरेशन सिंदूर में क्या राजनीति हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर सबके लिए एक बड़ा गर्व का गौरवशाली इतिहास है। एक इतिहास का ऐसा पन्ना लिखा गया जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जिसके कारण से हर किसी को गर्व होना चाहिए। अगर वहां पर आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, वहां पर अगर वहां पर एयरफोर्स और एयर बेसिस उनके ध्वस्त किए, आज पाकिस्तान में उसको लेकर दिक्कत है। परंतु यहाँ पर कुछ पाकिस्तान के ऐसे दोस्तों समर्थक है जो कहते हैं नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा मत करो, ऑपरेशन सिंदूर करो तो राजनीति हो जाएगी। तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं तो तार जुड़े हुए हैं और ये सबका सब वोट बैंक के मंशा से हो रहा है कि हमने एक वोट बैंक को खुश करना है। उसके लिए हम देश में जो गौरवशाली इतिहास है, जो देश का जो सेना का जो गौरव है, उसको भी हम नीचा दिखा दें, उसको भी हम उसमें भी हम राजनीतिक की चर्चा कर लें, उसमें भी राजनीति लें। ये है मूल बात। और अफसोस ये है कि बंगाल जैसे क्षेत्र में जहां पर देश प्रेम सबसे ज्यादा है, वहां पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के चलते हुए इस प्रकार का मामला हुआ, जो कि बहुत अफसोसजनक है। और सबसे बड़ी अफसोसजनक, आधा सेकंड लूंगा, सबसे बड़ी अफसोसजनक बात है उसमें वो कह रहे हैं राजनीति आ गई। अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं, टीएमसी कर रही है। आज जब अमित शाह जी गए थे तो राजनीति किसने की थी वहां पर? और ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ एक वोट बैंक के मद्देनजर, एक वोट बैंक को हम खुश कर लेंगे। ओके सर, आप कह रहे हैं कि ये सारी वोट बैंक की राजनीति है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है। उस पर मैं चर्चा आगे करूंगा। लेकिन सोफिया खान जी, आपने जो एक बात कही शुरू में कि भाई ये तो स्थानीय नेताओं का झगड़ा हो सकता है और अमित शाह जी भी आज वहां गए थे, तो मेरा तो सवाल यही है, कोलकाता में अगर हो सकता है तो फिर दक्षिण 24 परगना में क्यों नहीं हो सकता? और वहां के जो कमेटी है जो 72 साल से, मैं चेक कर रहा था, एक दो साल नहीं, 72 साल से वो वहां पर दुर्गा जो है पूजा के पंडाल लगा रही है, तो वो 72 साल से जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे कि हम हटा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी नेताओं का दबाव था और उसके कारण हमने हटाया। देखिए ये बात तो
उन्होंने कह दिया, लेकिन इसको वो देखिए, वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भाजपा के नेता हैं, ठीक है। अब वो सच कह रहे हैं, इसमें कितना सच है, सच्चाई है, वो तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर उनको लगता है तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं वो लोग, न्यायालय के पास जा सकते हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि रातों रात पंडाल्स नहीं बनते हैं, रातों रात ये तैयार नहीं होता है, ये महीने 2 महीने की मुशक्कत होती है। तो ये अचानक से बोलने का मतलब क्या, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया उसके बाद आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लाइमलाइट में आना है और ममता बनर्जी की छवि को धूमिल करना है। वरना एक ऑपरेशन सिंदूर के पंडाल से ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके वोट बैंक को कोई फर्क पड़ता है, और ना ही किसी भी तरीके की कोई समस्या हो सकती है। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए। और जहां तक इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में राजनीति क्यों होती है, तो आप ये बताइए कि बिहार में कई जगह ऐसे पोस्टर्स देखे गए जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के लोगो लगा लगा कर वोट मांगा गया है। तो ये तो बिल्कुल साफ है। चुनाव ही नहीं हुए सोफिया जी, बिहार में तो चुनाव ही नहीं, अभी कहाँ वोट मांगा जाएगा? अभी तो वहाँ एक मिनट रुकिए, वहाँ तो पुलवामा को इससे मत जोड़िए, पुलवामा को ऑपरेशन सिंदूर से मत जोड़िए कि वोट मांगे गए थे। बिहार में तो चुनाव घोषित भी नहीं हुआ, वहाँ वोट कैसे? रुकिए एक मिनट, काउंटर कर रहे हैं आरपी सिंह जी, उसके बाद मैं भी आऊंगा। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए कितनी हास्यास्पद बात करी कि 1.5 महीने से स्टॉल लगा था, बन रहा था स्टॉल, तो जिन्होंने मेहनत कर स्टॉल बनाया वो क्यों स्टॉल उखाड़ेंगे? भाई आपके लोगों का दबाव था, आपकी सरकार का दबाव था, इसलिए उनको मजबूरी में करना पड़ा। अच्छी बात नहीं है, उनकी बात होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये ध्यान रखिएगा, मेरी आवाज बहुत ऊंची और कड़क है, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको अगली बार, अगर बीच में टोकेंगे तो आप प्लीज। हाँ, एक एक करके जो बोले उनको सुने, दूसरे को सुने, फिर उसके बाद मैं मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। सोफिया खान, मैं मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। सुनिए जरा, सुना सोफिया खान, सुनेंगे नहीं तो डिबेट कैसे होगी? सुनिए। शीशा देखने में जब चेहरा गंदा हो तो शीशा नहीं देखा जाता, इसलिए शीशा देखने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत शीशे में नहीं है, चेहरे में है, और टीएमसी के चेहरे में दिक्कत है, जिनको ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिक्कत है। और किसकी बात कर रही है? दुर्गा पूजा की बात कर रही है। आप लोगों ने तो दुर्गा पूजा को रोका, वहां पर आपने दुर्गा विसर्जन को रोका, कोर्ट से ऑर्डर लाकर दुर्गा विसर्जन के लिए ऑर्डर लाने पड़े वहां पर। ये एक बार नहीं कई बार हुआ, और मैं आपको अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी डिबेट के दौरान आपको भिजवा दूंगा जी, जिसमें आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से दुर्गा विसर्जन निकालना पड़ा। आपको लगा नहीं मुहर्रम की यात्रा निकलेगी, एक मिनट सोफिया जी, एक मिनट रुकिए ना, सोफिया जी एक मिनट रुकिए ना, सोफिया जी एक मिनट रुकिए, कुछ तथ्य, एक मिनट सोफिया जी एक मिनट रुकिए, कुछ तथ्य मुझे भी रखने दीजिए। आप दोनों को वक्त दिया मैंने, कुछ तथ्य मुझे भी पब्लिक के बीच रखने दीजिए, बाकी दो मेहमान भी उनके। अरे सुनिए ना, अभी अरे सुनिए ना सोफिया जी, एक मिनट, आरपी सिंह जी रुकिए। सोफिया जी सुनिए ना, जो आरपी सिंह जी ने कहा वो आप कह रही हैं कि जो है झूठ बोल रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहला जो मैं बात दर्शकों को बताना चाहता हूं वो आप ये समझिए कि ये सागर द्वीप जो है ये अलग क्यों है। हमने कोलकाता में देखा, वहां नहीं हुआ, लेकिन ये सागर द्वीप में क्यों हुआ इसको समझिए। सागर द्वीप क्या है? दक्षिण 24 परगना का इलाका है। अब देखिए दक्षिण 24 परगना में क्या है, मेरे पास दक्षिण 24 परगना के वहां का जो है वहां के जनसंख्या का आंकड़ा है। वहां पर दक्षिण 24 परगना में जो लास्ट आखिरी बार जब दक्षिण 24 परगना के अंदर जब वहां पर जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी तो वहां पर मुस्लिम आबादी 35.57% थी, 35.57%। अब इस आबादी से संबंध क्या है ये भी आपको बताता हूं। देखिए दक्षिण 24 परगना वो जिला है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। वो अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और दूसरा आपको फैक्ट बताता हूं, ये वही दक्षिण 24 परगना है जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव वहां होता है। तो आप डेमोग्राफी को समझिए और वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स समझिए और वहां अभिषेक बनर्जी के रुतबे को समझिए। अब मैं एक चीज बताता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए जो कहा ना, आज की खबर तो यह है कि और ये खबर तो झूठ नहीं है ना इसके ऊपर जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया, प्रशासन के दबाव में लिया गया फैसला। ये आज की खबर है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको 2016 की एक खबर दिखाता हूं। यह खबर 2016 की है, 2016 की खबर। ममता दीदी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। 300 हिंदू परिवार जो हैं वो दुर्गा पूजा
वहां पर नहीं कर पाए, नहीं परफॉर्म कर पाए 300, क्योंकि वहां पर लोकल लोगों का दबाव था। इसके कारण जो है 2016 अक्टूबर 2016 इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 300 परिवार वहां दुर्गा पूजा नहीं मना पाए। तो दुर्गा पूजा तो पहले भी वहां पर बेचारे लोग कैसे मनाते रहे, उसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। ये देखिए, दुर्गा पूजा नहीं, 2017 की खबर है। रामनवमी के लिए जो है बाकायदा जो कोलकाता में रामनवमी का पर्व मनाने के लिए जो समिति थी, ये कौन सी है? रामनवमी पूजा कमेटी। इसको जो है साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी ने मना कर दिया था ये रामनवमी का मनाने से। कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने कहा तब वहां पर हिंदू रामनवमी मना पाए। कलकत्ता हाई कोर्ट 2017 का एक और फैसला दिखाता हूं। कोलकाता हाई कोर्ट स्लैम्स ममता बनर्जी गवर्नमेंट ओवर दुर्गा पूजा आइडल इमर्शन नोटिफिकेशन इन वेस्ट बंगाल। वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बाकायदा नोटिस निकाला था कि दुर्गा पूजा की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि वहां मुहर्रम मनाया जा रहा है। और उसके बाद कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने लताड़ लगाई। ये सब मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। मेरी एक भी बात गलत हो तो आप मुझे रोकिएगा। और ये कौन भूल सकता है, 2019 कौन भूल सकता है, जब ममता बनर्जी को 2 जय श्री राम बोला था कुछ लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतर के कहा था तुम्हारी खाल खींच लूंगी। अब ये देखिए, कोलकाता में पुस्तक मेला होता है। कोलकाता पुस्तक मेला में कुछ लोग वहां पर हनुमान चालीसा बांट रहे थे। अरे हनुमान चालीसा बांटना कौन सा इस देश में अपराध हो गया? लेकिन हुआ क्या, जब हनुमान चालीसा बांटे जा रहे थे तो पुलिस ने उनको हनुमान चालीसा बांटने से रोक दिया। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि वहां पर आगंतुक भावावेश में आ सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अब हनुमान चालीसा बांटने से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। यह इस देश में किस कोने में हो सकता है? कोलकाता हाई कोर्ट ने दी ये रामनवमी का प्रोसेशन निकालने की इजाजत, जिसको ममता बनर्जी ने रोक दिया था। ममता बनर्जी ने कहा, एक मिनट, ये ममता बनर्जी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ जब हो रहा था। अब सवाल ये ममता बनर्जी से पूछा नहीं जाना चाहिए कोलकाता क्या है जहां पे एक दिन की बारिश होती है और जो 8 से 10 लोग जो हैं वो करंट लगने से मारे जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट से कौन इनकार कर सकता है सोफिया जी? इनमें से एक भी फैक्ट मैंने अगर गलत दिया तो बताइए। जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए, जवाब ले लीजिए। सबसे पहले मैं ये, चलिए कल जो बादल फटने जैसी स्थिति हुई थी, ये परसों हुआ। और आज अगर आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको जरा भेज के पूछ लीजिए। परसों पूरा बंगाल भरा हुआ था। ये प्राकृतिक एक आपदा थी, उसमें किसी पार्टी का कोई जोर नहीं है। एक दिन के अंदर बिल्कुल सामान्य हो गया। या भेज के देख सकते हैं। 8 लोगों की जानें चली गई, फिर सामान्य हो गया। बिल्कुल लगने से हुई है। सही बात है आपकी बात, मैं मानता हूँ सामान्य हो गया, बहुत अच्छी बात है। 8 लोग जो है 8 लोग करंट खा के मर गए, उसके बाद सामान्य हो गया सब कुछ। क्या पंजाब में नहीं मरे हैं? हाँ बिल्कुल, सब जगह एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सब जगह मरते हैं लोग तो मरने के लिए होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पंजाब में भी मरते हैं, यूपी में भी मरते हैं, उत्तराखंड में भी मरते हैं। आपने सोफिया जी आपने बड़ी सही बात कही, हर जगह मरते हैं। बंगाल में भी मर गए तो क्या हो गया? और उसके बाद जब लोग मरे, उसके बाद ममता दीदी डांडिया वहां खेल रही थी, तो क्या तकलीफ है किसी को? भाई मरे हैं तो मरे, हर जगह मरते हैं। ममता दीदी डांडिया ना खेले क्या? लोग मरेंगे, ममता दीदी डांडिया खेलना बंद कर दे क्या? ये कैसे हो सकता है? बात मत कीजिए। हाँ, आपका रोल एंकरिंग करना, आप भाजपा के प्रवक्ता बनके नहीं बात कर सकते। मैं तो फैक्ट रख रहा हूँ, मेरा एक फैक्ट गलत बता दीजिए। ममता जी जिस दिन लोग मरे डांडिया खेल रही थी कि नहीं खेल रही थी? मेरा फैक्ट गलत है तो बता दीजिए। सुनिए, जय श्री राम नहीं, हम लोग जय सिया राम कहते हैं। मुसलमान भी जय सिया राम। जय श्री राम दिक्कत है आपको? जय श्री राम दिक्कत है? किसी को गाली देने जय श्री राम दिक्कत है आपको? सोफिया जी पहली बात, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी 1 मिनट सुनिएगा। सोफिया जी 1 मिनट सुनिएगा। आप जय श्री राम को लेकर के 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जय श्री राम को लेकर के आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं आपके पैगंबर मोहम्मद की इज्जत करता हूं, आप मेरे जय श्री राम की इज्जत करना सीखिए। आप जय श्री राम तमीज से बात कीजिए। मैं आपके पैगंबर मोहम्मद की इज्जत करता हूं, आप मेरे जय श्री राम की इज्जत कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए, मेरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, मेरे भगवान राम का मजाक मत उड़ाइए। समझिए आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया। मैं आपके धर्म की इज्जत करूं, आप जय श्री राम को लेकर उल्टे सीधे बयान दे, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने कहा तो आपको क्या तकलीफ है? जय श्री राम बोलूं, जय श्री राम बोलूं, ये मेरा अधिकार है। ये सोफिया खान तय नहीं करेंगी, ये सोफिया खान तय नहीं करेंगी कि हम हिंदू जय श्री राम बोले या जय सिया राम बोले। ये हम हिंदू तय करेंगे, ये कोई ममता बनर्जी, कोई सोफिया खान नहीं तय करेंगी। ये हम हिंदुओं का अधिकार है।
हम हिंदुओं का अधिकार, हम जो मर्जी बोलें। और आप फैक्ट पे बात कीजिए, मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। इन फैक्ट्स को आपको काटना है, जरूर काउंटर कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब रुकिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूँ। संजीव कौशिक, कोर्ट से ऑर्डर क्यों लेना पड़ा, सुन लीजिए पहले। आपने सुन, रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव कौशिक, रुकिए, मैं आऊंगा मैं, रुकिए, मैं आऊंगा। सोफिया जी रुकिए, मैं आऊंगा। संजीव कौशिक, क्या इस देश में यही है क्या? मैं इस देश में अभी कई जगह देख रहा हूं, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। मैं किसी कम्युनल उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, वहां कुछ नहीं होता। और दुर्गा पूजा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी सजाई तो उसको लेकर ऐतराज हो जाता है लोगों को। देखिए अशोक जी, हिंदुस्तान के सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की हैसियत किसी पे नहीं है, किसी की नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि हिंदुस्तान के सेना के शौर्य पर राजनीति की जा रही है आज के वक्त में। इससे पहले भी की गई है और आज भी की जा रही है। यही ऑपरेशन सिंदूर है ना। बिहार के हर घर में आप सिंदूर की पुड़िया बांटने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के। अरे किसने बांटा? बीच में बोल दिया आप। मैं बोल रहा हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला था, ऑन एयर बोला था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। नहीं, मैं आपको ये बाद में कदम खींचना पड़ा, ये कदम खींचना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। ना, वो फेक न्यूज है। संजीव कौशिक, हाँ, दूसरी बात चाहिए, फेक न्यूज पे मत जाइए। एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं फेक न्यूज, मैंने रोक दिया। फेक न्यूज मैं नहीं चलने दूंगा। प्रधानमंत्री को कोट करते हैं, पुलवामा के बाद में देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह रहे थे कि देश के नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर इस बार वोट गिरेगा क्या? जोर से आवाज आनी चाहिए। पहली बार हिंदुस्तान की सेना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और जो शहीद सैनिकों की तस्वीरें लगी थी उसको उतारना पड़ा था। आरपी सिंह साहब झूठ मत बोलिए, अभी भी ये रिकॉर्ड है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति मत कीजिए। एक एक करके सुनिए, एक एक करके। और मनमोहन सिंह जी का अरे सिंह साहब काहे बौखला रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं ना। एक मिनट रुकिए, बोल दीजिए गलत बात बोल रहे हैं तो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना को लेकर के जिस तरह से राजनीति कर रही है, ये बेहद शर्मनाक है। संजीव कौशिक, अब मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आरपी सिंह जी प्लीज एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक, आपने बहुत सही कहा, सेना को लेकर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा किसने कहा था? किस पार्टी के नेता ने कहा था? ये किसने कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो फर्जिकल स्ट्राइक है? किसने कहा था? तीसरी बात, ये किसने कहा था कि भारतीय सेना जो है जब उसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो वहां पर कौवे मारने गई थी? और हाल का बयान बता रहा हूं, इमरान मसूद किस पार्टी के नेता है? इमरान मसूद ने कहा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी ना तो पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी क्योंकि हमने वहां पे कुछ किया ही नहीं, दिखावा कर रहे थे। ये बयान इमरान मसूद, ये किसके नेता है बता दीजिए। फिर मैं फैक्ट पे आ रहा हूं। मैंने फैक्ट बताया। मैं पहलगाम में कितने लोग मारे गए? एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको राजनीति दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने आप पूरे हिंदुस्तान में एक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से ध्रुवीकरण कैसे होता है मुझे समझाइए। बंगाल में क्या कर रहे हैं? कैसे समझाइए? बंगाल में क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का बीजेपी का ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, एक मिनट, हट, सबको हटाइए, एक मिनट, अंकिता जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। अभी क्या कहा आपने सुना? संजीव कौशिक ने क्या कहा? मैं एग्जैक्टली इस बिंदु पर ही आना चाहता हूं। संजीव कौशिक ने अभी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर को कोई अगर सेलिब्रेट करता है तो उससे भारत में ध्रुवीकरण होता है या मुसलमान पाकिस्तान में ध्रुवीकरण होता है? और कौन सा ध्रुवीकरण होता है? अगर मैं आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ताली बजाऊं, मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के जवानों को सैल्यूट करूं, तो इससे क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा? इससे भारत का एक वर्ग नाराज हो जाएगा जो आपका वोट बैंक है। तो मेरा सवाल यह है, वो आपका कौन सा वोट बैंक है जो भारतीय सेना को गाली देने पर ताली बजाता है और भारतीय सेना को गली का गुंडा कहने पर आपको वोट देता है? संजीव
कौशिक ये भी जरा देश को बता दीजिए, बता दीजिए। अभी भी देश मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ध्रुवीकरण कौन सा होता है? मैं उसी पे आ रहा हूं ना, ध्रुवीकरण कौन सा होता है? मैं आ रहा हूं ना। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करके, सुनने की हिम्मत तो रखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर को सुनने की हिम्मत तो रखिए ना, सुनने तो दीजिए ना, सुनने की ना, मैं आपसे बोलने तो दीजिए सुनिए, ना। बोलने ही दे रहा हूं, मैं बोलिए। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने से देश में कौन सा ध्रुवीकरण होता है? आज आप मेरे अभी प्रोग्राम भी में मैं कह रहा बता के हूं, जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि देश की सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है, नहीं, ये बंद नहीं हुआ है, ना ये मेरे खत्म सवाल नहीं का हुआ है। जवाब नहीं है, ना मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे अब गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। संजीव कौशिक ने गोल पोस्ट चेंज किया। संजीव कौशिक अपनी बात से मुकर गए। संजीव कौशिक अपनी बात पे अडिग नहीं रहे। संजीव कौशिक मेरे सवाल से भाग रहे हैं। संजीव कौशिक डर गए हैं। संजीव कौशिक के मुंह से एक ऐसी बात निकली जो एक सच्चाई है, पूरे भारत के विपक्ष की सच्चाई है, इसलिए संजीव कौशिक मेरे सवाल से भाग गए। मैं आज एक मिनट, मैं आज बार बार पूछता रहूंगा, मैं आज बार बार संजीव कौशिक मेरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के अंदर कौन सा ध्रुवीकरण होता है? ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन से कौन सा ध्रुवीकरण होता है? बता दीजिए, बता दीजिए अंकिता जी, अंकिता जी बताइए, अंकिता जी बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन से इस देश में कौन सा ध्रुवीकरण होता है? मुझे आज ये क्यूरियोसिटी है, मैं आज जानना चाहता हूँ, आज मैं जानना चाहता हूँ। की जान ली जाती है, 26 मासूम लोगों की जान ली जाती है, उनका धर्म देख के उनकी हत्या की जाती है। उसके पश्चात अगर हमारे भारत के सेना दल जाके वहां पे टेररिस्ट का खून करते हैं तो मैं मानती हूं कि इस पे हमारे सारे भारतवासियों को गर्व महसूस करना चाहिए और इसका जश्न हमेशा मनाया जाना चाहिए, हर साल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं आज के डेट में पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे जब एक पंडाल होता है उसको अचानक से स्थगित कर दिया जाता है। उसका कारण मैं बताना चाहूंगी। मैं बिल्कुल उस कारण को समझना चाहता हूं। वो कारण क्या है? 24 परगना के जो सागर ब्लॉक में जो जहां पे ये पंडाल हो रहा है उसके जो एमएलए है बंकिम चंद्र हाजरा जी, वो सुंदरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने स्वयं इस चीज में खुद आके प्रेशराइज किया और वो जो पूजा कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी है वो स्वयं टीएमसी के पंचायत कमेटी के मेंबर है और उन्होंने वो पूरी तरह अड़ गए कि किसी भी तरह हम लोग इस पंडाल को होने नहीं देंगे और इसके चलते जो पूजा कमेटी के बाकी सारे तमाम मेंबर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और जो 1.8 लाख रुपीस जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था उसको भी नकारा उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए मुआवजा, हमें पूजा करने का अधिकार चाहिए और उस अधिकार को छीनने का अधिकार ममता बनर्जी को नहीं है। ये वही ममता बनर्जी है, मैं याद दिलाना चाहूंगी, वो मुर्शिदाबाद में जब दो बाप और बेटे को घर से घसीट के 12 अप्रैल को मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद वो जाती है वहां और कहती है कि अरे ये तो सेंट्रल फोर्सेस के कारण हुआ है। अरे कोई बात नहीं, वक्फ बिल जो है हम बंगाल में लागू नहीं करेंगे, पर एक बार भी वहां के जो लोग हैं जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती है। ओके, देखिए एक बात समझिए, वक्फ बिल अगर भारत की संसद भी पारित कर दे और सीए भारत की संसद पारित कर दे, कानून बन जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, तो ममता बनर्जी कहती हैं यहाँ नहीं लागू हो सकता, यहाँ नहीं लागू हो सकता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक वहाँ पर झांकी बनाई जाए, पंडाल सजाया जाए, तो वो जो है वो वहाँ पर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ममता दीदी। बोलिए सोफिया खान जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए जो बातें अभी अंकिता बिस्वास जी ने, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा सवाल पूरा हो जाए सोफिया जी, फिर आप ही बोलिए। जो बातें अभी अंकिता बिस्वास जी ने कहा, उन्होंने कहा कि स्थानीय जो टीएमसी के नेता थे, एमएलए थे, उन्होंने इस तरह से करके वहां पर सीधा रोका है, जिससे पूरा के पूरा वो लोग कह रहे हैं हमें पूजा का अधिकार चाहिए, हमें आपका 1,10,000 रुपए नहीं चाहिए। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना सोफिया? सबसे पहले तो इस बात का प्रमाण करना होगा। अभी मैं कहूंगी कि अशोक जी ने मुझे झापड़ मारा, तो ये प्रमाण करना होगा ना, मैं थोड़ी ना आप मुझे मार दोगे ऐसे ही। ये तो सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ी झूठ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1.5-2 महीने लगते हैं पूजा पंडाल बनाने के लिए। दूसरी बात है, मैं एक बात ये जो अंकिता जी, हाँ एक मिनट में आपको अंकिता जी रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए सोफिया जी।
बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। जिस ऑपरेशन सिंदूर की दुहाई दी जा रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट मैच हुआ उसमें तो किसी का भी कहते हैं ना भारतपन नहीं निकला, किसी के भी किसी को भी आपत्ति नहीं हुई, किसी भी भाजपा वालों को किसी को भी आपत्ति नहीं हुई कि उसी पाकिस्तान जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनके साथ जब क्रिकेट मैच खेला जाता है तब तो हम तालियां बजा बजा कर देखते हैं, तब क्यों नहीं अंदर से देश प्रेम निकला। मैं इस बात को जरूर जानना चाहूंगी अंकिता जी से और जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जो आप कह रही है ना सोफिया जी, हाँ सुनिए, मैं ये सवाल एक मिनट रुकिए, मैं ये सवाल सोफिया जी, अब सुनिए सोफिया जी, आप जो सवाल उठा रही हैं बड़ा वैलिड है और मैं मानता हूं आपने ये जो बात की, पूरा देश और मेरे जैसा व्यक्ति भी चाहता है मैच नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच। आपने जो कहा उसका आरपी सिंह जवाब देंगे। मैं एक लाइन में आरपी सिंह से जवाब लेकर मैं दोबारा इस बात पर आऊंगा। देखिए, मैच होना ना होना और मैच का विरोध होना, वो ये सब चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पश्चिम बंगाल के अंदर क्या भारतीय सेना का सेलिब्रेशन हम जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते, भारतीय सेना के शौर्य को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ये सवाल है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, मैच को लेकर बार बार जो है सवाल उठते हैं जी। पर इन्होंने मूल बात से भाग के, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ, पक्का दे रहा हूँ, ये मूल बात से भाग के कि आपको ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत है, आपको देश की सेना का जो गौरव है उससे क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में जो 11 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, 9 आर्मी के बेसिस ध्वस्त किए, उससे क्या दिक्कत है? अरे वो कह रहे हैं जवाब दे रहा हूँ, रुकिए थोड़ा मौका दिए, जवाब दे रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा, मैंने कहा मैं उसका भी जवाब उसके जवाब दिए। बोलिए। सुन तो लीजिए ना, सुनो बहन, थोड़ा धैर्य रखो। अरे बहन थोड़ा धैर्य रखो। उसमें बहुत धैर्य है। अरे थोड़ा धैर्य रखो ना। सीधी बात कीजिए, पहले आप इसका जवाब दीजिए। क्यों ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद क्यों आपने मैच होने दिया? आप जितने आपको भी 26-11, अच्छा चलिए उसी की बात करते हैं। अच्छा सुनिए बहन, पहले उसी की बात कर लेते हैं। 26-11 याद है आपको? 26-11 जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जनरल जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे उनको हमला करने से मना कर, ना बेचारा पाकिस्तान, आतंकवाद से प्रताड़ित पाकिस्तान, उस पर हमला नहीं करना। सोनिया गांधी जी ने रिमोट कंट्रोल से कहा था। उसके बाद क्रिकेट मैच खेला गया, परंतु हमने बायलैटरल नहीं खेला, हमने कोई इस्लामाबाद में, कराची में जाकर ओके सुनिए डिबेट का एक मिनट रुकिए, आवाज बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए। सोफिया जी, आपने एक सवाल उठाया, उसका उन्होंने जो रिस्पॉन्ड करा सुना। मैं गोल पोस्ट, आज जो गोल पोस्ट है वो मैं चेंज करने की इजाजत नहीं दूंगा। आज 2 गोल पोस्ट हुए इंपॉर्टेंट। एक सबसे बड़ी बात, आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विपक्षी दल हैं उनके राज्यों में ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन पे क्या आपत्ति है? मैं पहले इस पर प्रोग्राम कर चुका हूं। ओणम के अंदर 27 लोगों पर एफआईआर कर दी गई, क्योंकि ओणम पर जो है रंगोली सजा दी गई ऑपरेशन सिंदूर। 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर। और अब अगर पश्चिम बंगाल में किसी को जो है अपना पंडाल उखाड़ना पड़ रहा है तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा जो मैंने कहा, आज जो गोल पोस्ट चेंज नहीं करने दूंगा। संजीव कौशिक, ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन से कौन सा ध्रुवीकरण होता है, ये तो आज देश को जानना चाहिए। अगर विपक्ष, एक मिनट मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, अगर इस देश का विपक्ष मानता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो ये समझना जरूरी है कौन सा ध्रुवीकरण होगा। आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में, संस्कार में स्वच्छता उमंग हो। स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें।
हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर पर सजा एक पंडाल उखाड़ना पड़ा, क्योंकि जो है दक्षिण 24 परगना में वहां पर स्थानीय टीएमसी नेताओं का दबाव था। उस दबाव के कारण वहां वो पंडाल उखाड़ना पड़ा, जिस पंडाल के अंदर बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर की झांकी सजाई गई थी। और जो स्थानीय लोग हैं और जो दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जो है हमने इसलिए उखाड़ा क्योंकि प्रशासन का दबाव था, उनको ऑपरेशन सिंदूर की झांकी पसंद नहीं आई थी। सवाल यही है कि आखिर विपक्ष शासित राज्यों में ऐसा क्यों होता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के शौर्य का अगर हम जश्न मनाना चाहते हैं तो उस पर भी ऐतराज़ होता है। चार मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से जो है मैं बता दूं, मेरे साथ जो है आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, सोफिया खान हैं मेरे साथ टीएमसी से, संजीव कौशिक हैं कांग्रेस के नेता हैं, और अंकिता बिस्वास है राजनीतिक विश्लेषक है। अंकिता बिस्वास जी, ब्रेक पे जाने से पहले सोफिया खान जी ने कहा भाई प्रमाण क्या है, वो बार बार उन्होंने शुरू में भी ये बात कही और अब भी उन्होंने कहा कि भाई किसी के कहने से क्या होता है। क्या पता स्थानीय पॉलिटिक्स के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए ये जो लोग थे कमेटी के, वो हो सकता है कि वो कुछ झूठ बोल रहे हो और फिर रातों रात तो दुर्गा पूजा पंडाल नहीं सज जाता। प्रमाण मांगने का इनका तो पुराना तजुर्बा रहा है, क्योंकि बालाकोट के बाद भी ये प्रमाण मांगते रह गए। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो ममता बनर्जी जी का जो प्रतिक्रिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो मैं याद दिलाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस की लापरवाही के कारण मासूम जान गई। उन्होंने एक बार भी आतंकियों पे एक सवाल नहीं किया था। और आप जब ये प्रमाण मांग रही है तो मैं उनको कहना चाहूँगी, ऐसा क्यों है कि आधा पंडाल बन चुका था और शुरुआत से जो पूजा कमेटी के सेक्रेटरी है, जो टीएमसी पंचायत कमेटी के मेंबर है, वो इसका विरोध प्रकट कर रहे थे इस चीज़ पे, और उसके बाद जो बाकी सदस्य थे वो चाह रहे थे कि ये हो, फिर अंततः अचानक से ये बंद हो गया। और वहां के जो एमएलए है वो स्वयं प्रेशराइज कर रहे थे। उस कमेटी के बाकी तमाम सदस्यों ने ये कहा है कि उन पे प्रेशर था कि ऑपरेशन सिंदूर पे पंडाल ना बने, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा तुष्टीकरण की राजनीति थी चरम सीमा पे है। वहां के जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण करने के लिए उनको ऑपरेशन सिंदूर के साथ समझौता करना पड़ा। और ये इनकी पुरानी राजनीति रही है, नई बात नहीं है। संजीव कौशिक, मेरे सवाल आपके साथ बना हुआ है जो मैंने पहले पूछा था, साथ में ये भी जोड़ रहा हूँ। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मेरा आज का मूल विषय जो है, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये डिबेट का एक विषय है और उस पर डिबेट होती रहती है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि आखिरकार क्या एक पूजा समिति अपने पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित नहीं कर सकती? इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अशोक जी, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मेरी बहन जो बात कह रही थी उस पर हम आए। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सेना से चारों तरफ से सैन्यकृत जगह जम्मू कश्मीर, तकरीबन 5 लाख के आसपास में वहाँ पे फोर्स लगे हैं हिंदुस्तान के। और उस जगह पे पहलगाम में
रोजाना 5000 से 7000 8000 पर्यटक पहुंचने वाले। फिर आप गोल पोस्ट और वहां दो भी नहीं सेना के जवान। फिर गोल पोस्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। एक मिनट, आपके सवाल पे आ रहा हूं ना, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। सवाल पूछिए ना, एक मिनट। मैं आपके सवाल, आपके सारे सवाल क्यों सेंट्रल फोर्सेस पे होते हैं? आपके सवाल आतंकवादियों पे क्यों नहीं होते? हम बंगाल पे आ जाते हैं। आपके सवाल क्यों नहीं आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों पे होते हैं? अपनी विफलताओं को छुपाइए मत। किन परिस्थितियों में हमारे 26 नागरिक मारे गए उसके बारे में बात नहीं करेंगे एक बार भी। किन लापरवाहियों की वजह से। जब आईबी की रिपोर्ट थी, संजीव कौशिक एक मिनट, आप फिर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, संसद में 13 घंटे या शायद 15 घंटे इस पर डिबेट हुई है। 13 से 15 घंटे डिबेट हुई है। राहुल गांधी ने लंबे भाषण दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई है, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई है। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, अब देखिए एक मिनट, अब मैं बता दूं आपको, अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप कई इसको ध्यान से सुनिएगा। जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको हटाइए, सबको हटाइए। अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए, पूरा देश सुने, हटाइए सबको। मैं आप जो बताने जा रहा हूं कान खोलकर सुनिए। इस देश में क्या हो रहा है, और आज टीएमसी और कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने पर किस तरह से कह रहे हैं कि हमारा ये था, हमारा ऐसे था, वैसे था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर 26 लोग क्यों मारे गए, क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है, ये सब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने अभी मेरे पास ये खबर आई है और मैं आपको बता रहा हूं ये खबर क्या है। ये यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री, आज उसके शब्द सुनाता हूं और वो शब्द आप सुन के कहिएगा क्या आपने भारत में वो शब्द सुने हैं, किसके मुंह से सुने, जरा याद कीजिएगा। ये पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है हिंदुत्व इज बैड फॉर द वर्ल्ड, हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरनाक है। अब ये शब्द आपने भारत में सुने हैं? हिंदुत्ववादी जो हैं वो हिंसक होते हैं। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द राहुल गांधी के हैं। तो अगर आज मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुओं को गाली देने में अगर राहुल गांधी के साथ कंपटीशन कर रहा है तो मैंने क्या गलत कहा? ये दोनों बयान आप निकाल लीजिए और ये दोनों बयान पढ़ लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व जो है वो आतंकवादियों से भी खतरनाक है, वो लश्कर तैयबा से खतरनाक है, हिंदुत्ववादी संगठन। और आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पर यूनाइटेड नेशन में कहता है कि हिंदुत्व इज बैड फॉर द वर्ल्ड। तो आज मेरा सवाल यह है, हिंदुओं को गाली देना विपक्ष की आदत बन गई है, हिंदुओं को कोसना, हिंदुओं को त्योहार ना मनाने देना, हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करना, ये ऐसे लोगों की ताकतों को बढ़ावा देना। और हिंदू कैसा होता है? जिन हिंदुओं को पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री और यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू जो है हिंसक होते हैं। अब मैं दिखाता हूं बेचारा हिंदू कैसे होता है। एक तरफ जो है हिंदू जो है अपने पूजा पंडाल में भारत की सेना का जश्न नहीं मना सकता, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न नहीं मना सकता। दूसरी तरफ रांची की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये रांची है, रांची के अंदर वहां भी विपक्ष की सरकार है। वहां ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पंडाल सजा था, दुर्गा मां की जो पूजा का पंडाल सजा था, वो वेटिकन सिटी का। अब आप कल्पना कीजिए इस देश में हो क्या रहा है, वेटिकन सिटी का जो है वहां पर जो है पंडाल सजाया गया। मतलब इस देश के अंदर आप हिंदुओं के त्योहार पर वेटिकन सिटी बना सकते हैं, आप जो है ईसाइयों को महिमा मंडन कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेना का महिमा मंडन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के अनुसार हिंदुत्ववादी जो है हिंसक होते हैं। और वही बात आज जो है कौन कह रहा है? आज वही बात आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो यूएन में जाकर कह रहा है। आरपी सिंह जी, ये कितनी समानता है दोनों बयानों में? इससे ज्यादा समानता क्या हो सकती है? आज ऐसा लग रहा है कि जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में राहुल गांधी का भाषण की कॉपी लेके गए थे, ऐसा महसूस हो रहा है। ये तो इनके तार मिले हुए, ये सिर्फ इसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं, जो पहले प्रधानमंत्री था उसके साथ भी तार मिले थे। याद करिए जब 370-35 से हटाया गया था, उसके 2 दिन बाद जो राहुल गांधी का बयान था कि वहां पर खून की नदियां बह रही है, वहां कत्लो गैरत हो रहा है, एग्जैक्टली इमरान खान ने कोट किया था यूएन में कि यह राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता, हालांकि एक बूंद खून नहीं गिरी थी कश्मीर में, परंतु उन्होंने कहा और इमरान खान ने उसको एग्जैक्टली कोट किया यूएन के अंदर। तो ये तो आपस में सिंह साहब टीवी पर बैठ के केवल बतौलेबाजी करेंगे,
सिंह साहब टीवी पे बैठ के बतौलेबाजी करेंगे, केवल टीवी पे बैठ के बतौलेबाजी करेंगे, कीजिए कार्रवाई, खुशी राहुल गांधी को केवल टीवी पर बैठ के किसी तरह की बात। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं राहुल गांधी, एक मिनट ये कोई हिंदुस्तान का संजीव कौशिक आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए। संजीव कौशिक आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए। एक मिनट बताइए ना, एक मिनट बताइए राहुल गांधी को आपने क्या, अभी आपने क्या कहा? एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए, आप ये कहते हैं? कार्रवाई कीजिए। एक मिनट बड़े आपने, अच्छा तो सुनिए तो सही, एक मिनट राहुल गांधी पे कितने केस चल रहे हैं इस देश में? तो कीजिए ना कार्रवाई। अरे बताइए ना मुझे, कितने केस चल रहे हैं? राहुल गांधी की तो अरे कितने केस चल रहे हैं? अरे कितने केस चल रहे हैं? कितने केस चल रहे हैं? फिर आप भाग रहे हैं, फिर आप मेरे बात संजीव कौशिक आप सवालों से आप डरते क्यों? मेरे सवालों से संजीव कौशिक मेरे सवालों से डरते क्यों हैं? संजीव कौशिक मेरे सवालों से डरते क्यों हैं आप? नहीं डर रहे मुझे, बताइए ना राहुल गांधी के ऊपर कितने केस है? मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप? बताइए कितने केस है? बताइए कितने केस है? राहुल गांधी, एक मिनट देखिए, ऐसा है राहुल गांधी कांग्रेस के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग चाहते हैं, संजीव कौशिक चाहते हैं राहुल गांधी को उठा के जेल में बंद कर दो। ये देश कानून से चलता है, ठीक है? और जब देश में कानून के तहत फैसला होता है, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कोई जो है भारत सच्चा भारतीय इस तरह के बयान नहीं, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था। तब जो है ये लोग छाती पीट रहे थे, तब ये लोग, एक मिनट रुकिए, तब ये लोग हटाइए, सबको हटाइए, तब ये लोग छाती पीट रहे थे कि अदालत ऐसा कैसे कह सकती है? राहुल गांधी को जेल में डाल दो। क्यों जेल में डाल दो? ताकि भारत को नेपाल बना दे, ये लोग भारत को नेपाल बना दे, भारत को बांग्लादेश बना दे, यही तो चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ना, आप लोगों का दुर्भाग्य यह है कि भारत तो कानून व्यवस्था से चलता है, अदालत से चलता है, अदालत से चलेगा। अदालत ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, अदालत ने उनकी सदस्यता को, उनको फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि आप सच्चे भारतीय, आपके शब्द नहीं है, अदालत ने कहा, उसको आपने माना नहीं। तो देश की अदालत जो फैसला देगी उसको सबको सर माथे पर रखना चाहिए, और इस तरह से ये प्रोवोकेट नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी को जो है गिरफ्तार करके जेल में। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के बयान जिम्मेदार, आज ये सवाल फिर उठता है, मैं फिर से कह रहा हूं, आज ये सवाल फिर उठता है देश के सामने। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूएन में राहुल गांधी का भाषण पढ़ रहा है तो फिर ये सवाल उठता है, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय को फिर से सोचना पड़ेगा कि इस देश का सच्चा भारतीय वो शब्द कैसे कह सकता है जो शब्द जो है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। आज समय इतना ही है, लेकिन अंत में इतनी बात कहूंगा मैं कि भैया सबको अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है, सबको अपना त्यौहार अपनी मर्जी से मनाने का अधिकार है। ये देश तो जो है सबके त्यौहार खुशी खुशी हम लोग मनाते हैं, लेकिन अगर कोई त्यौहार में भारतीय सेना का जश्न, भारतीय सेना के शौर्य का जश्न मनाना चाहता है तो उस पर आपको आपत्ति क्यों है? उस पर आप FIR करेंगे, पंडाल उखड़वा दोगे। ये विपक्ष देश का किस रास्ते पर जा रहा है, इसका फैसला आप कीजिए। आज डिबेट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।